हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आई लव हिम का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि एक मॉडर्न वांगशन है। चलिए उसे शुरू करते हैं। वांगची जो है ना, वो विंग के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इन लोगों की परफॉर्मेंस को इतना प्रेज मिलता है ना, और जब ये परफॉर्मेंस हो रही होती है तो दूर युनमग में जंगछा की सांसें फूली हुई होती हैं कि ये विंग जैसा दिखने वाला कौन है। उसने कभी अपने बच्चे के बारे में पता नहीं किया और उसे बहुत टाइम बाद कहीं ना कहीं पता चला, सॉरी, वे वुशियान जैसा दिखने वाला कौन है। उसने बहुत टाइम बाद पता किया था कि वो वे वुशियान मर गया है, और उसे अपने बच्चे की अभी तक कोई भी खोज खबर नहीं थी। उसे कुछ नहीं पता था अपने बच्चे के बारे में, वो कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है, ठीक है या नहीं है, उसके बच्चे को क्या हुआ है। उसने कभी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसे लगता था शायद उसे जियांग सेक्ट के लिए ही जीना चाहिए। वो कभी भी वुशियान से, मुझे समझ नहीं आता ये कैसा प्यार था कि आपने एक इंसान के साथ प्यार किया, शादी की, संबंध बनाए और उसे प्रेगनेंसी की कगार पे छोड़ दिया। ये कैसा प्यार होता है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हम रिश्ता निभा सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते। तो ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं, एक गेस। और ये बेवकूफ़ ही बनाया गया था वी वुशियान को कि वो उसे अपना नहीं सकता। हकीकत ये थी कि वी वुशियान एक ओमेगा था, जिसका ना माँ थे ना बाप थे। उसे अडॉप्ट किया उसके अंकल ने, और होता है ना टीन में इंसान को सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रेविंग होती है, बस जंगछा ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वी वुशियान को प्रेग्नेंट कर दिया था। और जब उसे लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसको एक नई वाइफ भी मिल रही थी, उसने वी वुशियान को जाने दिया, जो कि वो जानता था कि उसके पास तो पेरेंट्स भी नहीं है, पैसे नहीं है, वो कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, बच्चे का कैसे ख्याल रखेगा, किधर रहेगा। उसने मरने के लिए छोड़ दिया उसे। और देखो डेस्टिनी कितनी क्रूल थी। डेस्टिनी ने भी उसे उसके बच्चे का सुख नहीं देखने दिया। मिम्या के साथ उसे बच्चे तो हुए, लेकिन वो बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसे एज अ फादर कभी जस्टिस नहीं करते थे। लेकिन वो मिम्या से कभी प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि वी वुशियान चाहे जैसा भी था, लेकिन वी वुशियान की मासूमियत की ये उसे सज़ा मिल रही थी कि जंगछा कभी अपनी लाइफ में पीसफुली जी ही नहीं पाया। उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कहते हैं ना, कर्मा होता है। और जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो वो ऐसी चलती है कि उसमें आवाज़ हो ना हो, लेकिन लगती बड़ी तेज़ है। यही जंगछा का हाल था, क्योंकि जब तक उसे रियलाइज़ हुआ कि वी वुशियान के साथ उसने गलत किया है, वी वुशियान इस दुनिया से चला गया था। और आज ये लड़का जिसे वो सामने देख रहा है टीवी पे, उसे देख के इसके तोते उड़ गए थे कि आखिर ये है कौन। उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग रही थी। और यहाँ पर लवांगची जो है, परफॉर्मेंस के बाद लवांगची को एकदम से चक्कर आते हैं, और विंग बैक स्टेज में लवांगची को हक करता है और उसे रूम में ले जाता है। तब जिंगलिंग को जंगछा फ़ोन करता है और पूछता है, जिंगलिंग तुम कहाँ हो। जिंगलिंग बताता है कि वो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दे के हटा है। तो वो पूछता है कि वांगची के साथ जो परफॉर्मेंस दे रहा था वो लड़का कौन है। जिंगलिंग को एकदम से डाउट जाता है कि मेरे अंकल आखिर ये अयिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो वो कहता है, अंकल आपको क्या लेना देना, ये अयिंग है, इससे आपका क्या लेना देना। जंगछा जो है वो क्लियरली नहीं बताता कि उसका क्या लेना देना है अयिंग से और क्या नहीं है, लेकिन वो बस उसे कहता है कि मुझे अयिंग के बारे में जितना हो सके सब कुछ जाना है। तो जिंगलिंग कहता है, अंकल पहले ये बताइए आपका क्या लेना देना है, और वैसे भी वो बहुत अनोइंग है, शायद मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड डिगर है। और उसने आते ही वांगची जैसे मेन लीड सिंगर, जिसे आज दिन तक कोई नहीं फंसा पाया, उस तक को फंसा लिया। वो ओमेगा बहुत ही चंट है और बहुत ही ज़्यादा होशियार है। मुझे नहीं पता आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, बट मेरी राय में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब गुस्से में जंगछा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे उसके बारे में पल पल की खबर दिया करो कि वो क्या करता है, कैसे रहता है। और वांगची, ये लवांगची से उसका क्या सीन चल रहा है। आई गेस मैं इस लवांगची को जानता हूँ, क्या ये लन चरण का ही बेटा है ना, आई मीन नेफ्यू। तो जिंगलिंग कहता है, हाँ ये लन चरण के ही नेफ्यू हैं। और ये जंगछा कहता है, ये इस समय मिला हुआ हूँ, एक बार ये हमारे यहाँ भी रहने आया था। और वो मन में सोचता है, ये वुशियान भी इससे मिला था। तो अब ये अयिंग, ये क्या सीन है, कौन है ये लड़का जो टीनेजर जैसा दिखता है, आई मीन बहुत ही छोटी उम्र का दिखता है, और ये वी वुशियान जैसा क्यों दिखता है। अयिंग नाम उसे सुना सुना लग रहा था और उसे मतलब बहुत डाउट हो रहा था। और वो कहता है, जिंगलिंग अपनी कान खोल कर सुनो, तुम्हें अयिंग को कोई भी चोट नहीं पहुँचानी, लेकिन उसके बारे में सारी न्यूज़ मुझे देनी है। तो जिंगलिंग कहता है, अंकल आप इतने डेस्परेट क्यों हैं इसके बारे में जानने में। तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस इसकी शक्ल किसी से मिलती है जिसे मैं पास्ट में जाना करता था, तो मुझे जानना है ये कौन है, कहाँ से आया है, कैसे रहता था, किधर का है।
पहले ये कहाँ रहता था, क्या काम करता था, इसके साथ कौन रहता है, कौन नहीं रहता, ये अपनी पूरी लाइफ में क्या करता है, इसका अपना कौन है, कौन नहीं, इसके फादर मदर क्या करते हैं, मुझे सब जानना है। जिंगलिंग कहता है ओके अंकल, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मैं हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। जिंगचा जो है वो कहता है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन याद रखना अहिंग को कभी भी पता ना चले कि मैंने उसके बारे में तुमसे कुछ पूछा है। तुम्हें उसके सामने कभी भी रिएक्ट नहीं करना कि मैं उससे जानता हूँ या नहीं जानता, या मैं उसके बारे में पता लगा रहा हूँ, समझे? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो याद रखना अहिंग, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगा कि वो तुम्हें वापस जिंगलिंग ताई बुला ले। फिर उसके बाद तुम जानते हो कि कैसे कैसे वो तुम्हें जो है वो वापस अपनी शहर पे बुलाकर तुमसे यहाँ का काम करवाएंगे और तुम फ्रीली नहीं घूम सकते। जिंगलिंग थोड़ा डर जाता है और कहता है ठीक है अंकल, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ वो दे दूँ। यहाँ पर वांगजी और विंग काफ़ी ज़्यादा, वांगजी बेहोश सा हो रहा था फीवर की वजह से, तो विंग जो है उसे रूम में ले जाता है। वो वांगजी के लिए फटाफट से ठंडे पानी की पट्टी करने के लिए कहता है और कहता है कि डॉक्टर को बुला लो। वो वांगजी को वहीं एक रूम में ले जाता है 5 स्टार होटल के। वहाँ पे वांगजी रेस्ट करता है, उसे डॉक्टर अटेंड करता है, कुछ दवाइयाँ देता है और वो कहता है कि लगभग अब आने वाले कम से कम 2 से 3 दिन के लिए वांगजी को वहाँ रेस्ट करना होगा। उनकी पूरी टीम वहीं रुकी हुई थी एक रात के लिए, अगले दिन वो सारे जाने वाले थे। विभीषण कहता है बट हमारा बैक टू बैक परफॉर्मेंस है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे वांगजी को जल्दी से होश आ जाए और वो जो है वो ठीक हो जाए जल्दी से? तो जो ये डॉक्टर होता है ये मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इन्हें लगभग काफ़ी टाइम तक, मतलब लगभग 3 दिन तक ये हाई फीवर में है, इन्हें लगभग 3 दिन तक बेड रेस्ट की इजाज़त है और ये बाहर नहीं जा सकते। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं कर सकता, कल को कोई बात हो जाए तो रिस्क मुझ पे आ जाएगा। ये बहुत बड़े स्टार हैं और इनकी हेल्थ को लेके हमें ऐसे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी वांगजी की सारी टीम जो होती है ना वो बहुत पैनिक हो जाती है, उन्हें नहीं समझ में आता वो क्या करें। और उसके बाद ना वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे वांगजी का एक और कॉन्सर्ट होने वाला था जो कि बहुत बहुत बड़ा था, बट वहाँ वांगजी की अपीयरेंस जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वांगजी को वो जस्ट 5 मिनट के लिए स्टेज पे लेके आएंगे, क्योंकि ताकि पब्लिक जो है वो गुस्सा ना करे या चिल्लाए ना, क्योंकि पब्लिक ने बहुत पैसे दिए हुए थे, लेकिन मेन सिंगर उन्हें चाहिए था कि जो परफॉर्म कर सके। तभी उनमें से सब देखते हैं कि विंग और वांगजी का जो ड्यूएट परफॉर्मेंस था उसमें लोगों ने, जो पोल सिस्टम चल रहा था, लोगों ने विंग की आवाज़ के लिए ज़्यादा वोट किए थे रेदर देन वांगजी। वांगजी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी, लेकिन विंग की फ़ैन फॉलोइंग एकदम से ऊपर जा रही थी। और अयिंग के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर वो लोग कहते हैं कि कल तुम्हें पियानो के साथ साथ गाना भी पड़ेगा, तुम्हें सारी चीज़ें डील करनी होंगी। विंग थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है मैं वांगजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था, जहाँ पर उसे वांगजी की जगह गाना था और वो सारी भीड़ कुछ भी कर सकती थी। और वो एक लाइव टेलीकास्ट था जो ना जाने कितने देशों में ब्रॉडकास्ट होने वाला था, और वो लिटरली उसके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी। वांगजी की बुखार वाली हालत, बहुत गंदी कंडीशन होती है। वांगजी को जो है वो लोग नेक्स्ट डे, विंग पूरी रात उसका ख्याल रखता है, अपना भी ख्याल रखता है, वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करता है 2 घंटे जाकर। और उसके बाद उन सब ने एक गाना प्रैक्टिस किया हुआ था जो कि वांगजी ने लिखा था, लेकिन विंग कहता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसमें वांगजी का लिखा गाना नहीं बल्कि अपने बाबा का लिखा एक सॉन्ग गाना चाहूँगा। वो अपनी पूरी टीम को 2 घंटे के लिए वहाँ बुलाता है। वांगजी आराम कर रहा होता है कमरे में जब, तो नेक्स्ट डे विंग अपने सारे लोगों के साथ जाता है, म्यूज़िक नोट्स देता है, म्यूज़िक बचाने के लिए कहता है, और वो कहता है मैं ये गाना गाना चाहता हूँ, जिसमें म्यूज़िक की बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, सारा उसका वोकल का काम होने वाला था। तो जिंगलिंग पहले ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन जो कॉन्सर्ट के बंदे होते हैं ना वो कहते हैं कि जो मेन सिंगर जिसमें कंफर्टेबल है ना हम वही जोन चलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी गड़बड़ हो और उसके बाद हमारे लेने के देने पड़ जाएं। वो विंग की जो भी विंग चाहता था उसके लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका ये कॉन्सर्ट कहीं ना कहीं फेल कर जाए और पब्लिक जो है वो किसी भी तरह से आक्रोश में आकर कुछ उल्टा सीधा कर दे, क्योंकि पब्लिक को लगता है हमने बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन स्टार की अगर तबीयत एकदम से ख़राब हो जाए इसमें पब्लिक का भी
क्या कर सकते हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, स्टार जिसने पैसे लिए हैं, अरेंजमेंट करने वाले हर बंदे का पैसा लगा होता है। तो पब्लिक कभी कभी आक्रोश में आकर भूल जाती है कि स्टार भी एक ह्यूमन है और उसे हमें एज अ स्टार ही नहीं एक ह्यूमन भी देखना चाहिए कि उसकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उस स्टार को प्लीज़ गालियाँ मत देना, बिकॉज़ वो भी एक ह्यूमन है, तबीयत ख़राब हो जाती है। और विंग जैसे तैसे करके वो परफॉर्मेंस देने चाहता है। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे सुबह लगभग 3 से 4 घंटे पूरी प्रैक्टिस करता है विद सॉन्ग, म्यूज़िक, नोट्स, हर चीज़ वो परफेक्टली फाइन करते हैं और शाम को उनका परफॉर्मेंस होने जाता है। परफॉर्मेंस से पहले भी वो लोग 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, मेकअप, उसके बाद वो मेकअप करने जाते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होते हैं। विंग बहुत घबरा रहा होता है। विंग वांगजी के साथ स्टेज पे आता है और वांगजी सबको इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, वांगजी का गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था बुखार की वजह से, तो वांगजी विंग को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है आज मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा। वो हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगता है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, अगर मैं परफॉर्मेंस देता हूँ तो आई गेस मेरे गले को कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ आज मेरे टीम लीडर, मेरे साथ काम करने वाले आइंग आपके लिए परफॉर्म करें। आइंग जो है वो यूनमक का एक फोक सॉन्ग गाता है जो जिंगलिंग ने भी नहीं सुना था, वो गाया करती थी चांगसे सरन। और जब आइंग स्टेज पे वो सॉन्ग गाता है जो वी वुजियान गाता था, चांगसे सरन गाती थी, तब एकदम से ना क्योस मच जाता है यूनमक के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जियांग फेंगमिया, मैडम यू देख रहे थे, लैन चरन देख रहे थे, जिनकी भी एक टाइम पे चांगसे सरन जो थी वो क्लासमेट रह चुकी थी और कांगसे सरन क्लासमेट रह चुकी थी। और इतना ज़्यादा वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आइंग ने यूनमक का एक सॉन्ग गाया, ये कैसे हो सकता है। जंगछा की तो मुंह खुला रह जाता है कि ये सॉन्ग तो विंग गुनगुनाया करता था। और ये परफॉर्मेंस लाइव जब टीवी पे आती है लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को इतना अच्छा लगता है परफॉर्मेंस, मतलब आइंग के लिए इतना चीयर अप। और आइंग ने कहा था कि अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके आप लोग हवा में दिखाना, मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों को ये पसंद आया, कितने की नहीं। आई मीन वहाँ पे 95% या 98% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो गाना बहुत पसंद आता है, बाकी के 5-10% की, मतलब बाकी के 5 या 2-3% के लोगों की अपनी चॉइसेस होती हैं, क्योंकि उन्हें वांगजी ही सुनना था तो वो डाई हार्ड फैन जो थे वांगजी के थे। बट विंग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि जंगछा, उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं और वो कहते हैं ये मेरा वी वुजियान है। आई मीन वी वुजियान जैसा गाना, उस जैसी आवाज़, और उसे लगता है शायद वी वुजियान ने उसे झूठ बोला है, वो ज़िंदा है और कहीं ना कहीं ये वी वुजियान ही है। वो डेस्परेट हो जाता है। मैं देखती है और पूछती है क्या हुआ आपको। जंगछा कहता है कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं जिंगलिंग के पास जाऊँ, ये बैक टू बैक जिंगलिंग और का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मैं एक बार उसको विज़िट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उसका लाइफस्टाइल कैसा है। और वो जियांग फेंगमिया से भी पूछता है। जियांग फेंगमिया हाँ कर देते हैं और कहते हैं मुझे इस आइंग के बारे में जानना है, ये कौन है, ये हमारी वी वुजियान जैसा दिखता है, आशियान बहुत टाइम से यहाँ नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम पता करो कि क्या बात है, हमें खबर तो मिली थी वो मर गया, लेकिन ये मामला क्या चल रहा है, हमें बहुत दिलचस्पी से जानना है। जो जंगछा होता है वो नोट करता है और फिर वो अपनी टिकट और वीज़ा के लिए वहाँ से निकल जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियोस देखते हो, आप लोग वीडियोस को लाइक भी नहीं करते, कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, बट मैं उनका आभारी हूँ जो लोग कमेंट करते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ। थैंक यू, बाय।